नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। मेरा नाम है यशु गोला। मैं कॉइन चैप्टर का एडिटर इन चीफ हूँ और इन वीडियोस के थ्रू मैं अपने फॉलोअर्स से रूबरू होता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि वो कौन कौन से टोकन्स के बारे में जानना चाहेंगे, जिन टोकन्स पे वो ट्रेड करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। तो मेरे कमेंट बॉक्स, मेरा टेलीग्राम हमेशा खुला हुआ है और मैं उसी के बेस पर अपने वीडियोस बनाता हूँ। तो हाँ, कुछ हफ्तों पहले मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि यार आप पाई कॉइन को रिव्यू करो, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि भैया प्राइस कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो आपके कहे अनुसार मैं थोड़ा इसमें घुसा, थोड़ा किताबी कीड़ा बना, पाई कॉइन के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपके सामने आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि भैया पाई कॉइन जो है वो आपका पाई नेटवर्क के नाम की ऐप है, उससे कितना जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुई है भी कि नहीं। तो पहली बात तो वो क्लियर करेंगे, क्या उस ऐप से कोई फ़ायदा हो पा रहा है पाई को माइन करने से। तो ये हमारा पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है कि भैया जो पाई कॉइन अभी ट्रेड कर रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर, जो आप भी एक्सेस कर पा रहे होंगे, मतलब जो यूज़र्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि भैया प्राइस कहाँ जाने वाला है, आई एम प्रिटी श्योर कि वो कहीं ना कहीं उस टोकन को ट्रेड कर रहे हैं। तो उसको जानकारी रखते हुए भी मैं उस टोकन की पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस भी पेश करूंगा इस वाले वीडियो में। तो यहाँ पर हम दो पार्ट्स में बात करेंगे, तो यहीं से हमारा वीडियो चालू होता है। तो पहले सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं कि भैया ये पाई कॉइन है क्या, और इतने सारे पाई कॉइन, पाई नेटवर्क, पाई, ये सारी कन्फ्यूजन को ना एक बार में एंड कर देते हैं। तो ठीक है, पहले ही जो सेक्शन में इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो यार, स्टार्ट पहले करते हैं कि भैया पाई नेटवर्क क्या है। तो पाई नेटवर्क आमतौर पे सब जानते हैं कि पाई नेटवर्क एक ऐप का नाम है, लाइक एनी अदर ऐप। गूगल की एक ऐप है और एप्पल में भी वो मिलती है। आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल पे, जो एप्पल का ऐप स्टोर है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो वो एक ऐप है। और उस ऐप की फंक्शनैलिटी क्या है? तो बेसिकली ये ऐप कहती है कि यार देखो, तुम मुझे डाउनलोड करो और उसके बदले में हम क्या करेंगे, आप अपनी ऐप को ओपन रखना, बैकग्राउंड में चलती रहेगी और वो आपके मोबाइल फ़ोन से थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर, क्योंकि हर एक कंप्यूटर मशीन में एक सीपीयू होता है, वो प्रोसेसिंग पावर जनरेट करता है। बिटकॉइन भी ऐसे ही चलता है, वो भी कुछ ना कुछ कंप्यूटिंग पावर लेता है। तो ये छोटी सी ऐप आपके मोबाइल फ़ोन से छोटी सी पावर लेगी और उस छोटी सी पावर के बदले ये आपको टोकन्स देगी। सिमिलरली माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी को यहाँ पे यूज़ किया गया है, लेकिन बहुत ही माइक्रो फ्रेम में। बिटकॉइन के लिए आप बड़े बड़े कंप्यूटर इंस्टॉल करते हो, बड़ी बड़ी रिग्स इंस्टॉल करते हो, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ऐप से काम चल जाता है। तो आप भी माइनर हो। तो बेसिकली पाई नेटवर्क यही करता है, वो आपसे बोलता है अपनी ऐप डाउनलोड करो, उस ऐप को रन करते रहो। उस ऐप को रन करने के लिए हम उससे कंप्यूटिंग पावर लेते रहेंगे और उसके बदले में आपको पाई कॉइन नाम का जो टोकन है वो देते रहेंगे। तो जो लोग हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर। जो पाई नेटवर्क ऐप है वो टॉप 100 डाउनलोड्स में आती है, आप मानिए या ना मानिए। तो इतने लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे वो अपने मोबाइल की कंप्यूटिंग पावर दे रहे हैं और उसके बदले उनको एक पाई कॉइन मिल रहा है। बड़े सारे पाई कॉइन मिल रहे हैं जो वो अपने वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं वॉलेट में उसी के। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये पाई कॉइन आप ट्रेड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो उसका जो ये कन्फ्यूजन है, पहले मैं एंड कर देता हूँ कि जो पाई कॉइन आप जो कमा रहे हो उस पाई नेटवर्क ऐप से, उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके पीछे भी एक पूरी की पूरी एक प्रोटोकॉल है। जो इसके फाउंडर्स हैं पाई नेटवर्क के, उन्होंने बोला है कि हाँ, हम एक मेन नेट लॉन्च करेंगे। मेन नेट का सेंस ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, उस सॉफ्टवेयर में वो एक चेन बनेगी, उस चेन में बड़े सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, बड़ी सारी ऐप्स बनेंगी। तब जाके ये जो पाई कॉइन जो आप कमा पा रहे हो, जो उस ऐप के अंदर कमा रहे हो, तब जाके ये पाई कॉइन लिस्ट होंगे किसी एक्सचेंज के ऊपर। एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा, जैसे कि अदर ब्लॉकचेन्स हैं। एथेरियम की ब्लॉकचेन को आपने देखा है कि इकोसिस्टम है, बहुत सारी ऐप्स, एक्सचेंजेस वगैरह सब उस पर काम करते हैं। सेम फॉर सोलाना। तो पाई नेटवर्क को भी उसकी कवायद है। तो वो ये कह रहा है कि मैं पहले अपना मेन नेट लॉन्च करूंगा, उसके बाद बड़े सारे डेवलपर्स आके उसके ऊपर बिल्ड करेंगे कुछ ना कुछ नई चीज़ें, और तब जाके आपकी पाई कॉइन को वैल्यू मिलेगी। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोमिसेस बिल्ड अपॉन दैट। ये प्रॉमिस के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो कहीं पर भी आप ये ना मानिए कि जो पाई नेटवर्क से आप कमा रहे हैं पाई कॉइन, उसको आप अभी ट्रेड कर सकते हैं, वो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये पहले कन्फ्यूजन में ख़त्म कर देता हूँ।
लेकिन दूसरी एक बात समझ में आती है कि भैया जो पाई नाम के जो टोकन है आज के टाइम में जो ट्रेड हो रहे हैं, बाय द वे आप जाके देखिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पर आपको पाई नाम के टोकन्स मिलेंगे। और एक पाई जो सबसे मेन टोकन है जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है वो $40 के आसपास झूल रहा है। तो भाई ये पाई नेटवर्क जो अपने टोकन्स को ट्रेड नहीं करने दे रहा है, जो अभी तक पहुंचा ही नहीं है एक्सचेंजेस तक, तो ये इसका डुप्लीकेट टोकन वहाँ पे कैसे पहुँच गया, ये माजरा क्या है। तो अगले सेक्शन में मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है, ये नया टोकन कहाँ से आ गया जो कि ओरिजिनल पाई नेटवर्क से बिलोंग ही नहीं करता। तो लेट्स कंसीडर दैट एज वेल और इसको आगे डिस्कस करते हैं। चलिए भाई लोगों, फिर आ जाते हैं अब जो पाई डुप्लीकेट कॉइन जो है उसकी टेक्निकल एनालिसिस पे, जो मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग अभी ट्रेड कर रहे हो। तो आप जैसा देख सकते हैं कि काफ़ी प्रिडिक्टेबल प्राइस एक्शन है पाई कॉइन का एज ऑफ लेट। कम से कम मार्च से लेकर आप देखोगे कि प्राइस जो है वो इस रेंज के अंदर झूल रहा है। ये रेंज डिस्क्राइब होती है $49 $50 के आसपास ऑन दी अपसाइड, और सपोर्ट के टाइम पर आप देख सकते हो कि $35 $35.5 के आसपास ये जाता है नीचे ऊपर और यहीं से ये बाउंस करता रहता है और इसी में चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक ध्यान देना चाहूँगा, आपका मैं चाहता हूँ ध्यान आए इस पर्टिकुलर पंप एंड डंप के ऊपर जो हमने देखा मार्च के अंदर। आपको पता होगा कि भैया मार्च में बिटकॉइन एथेरियम वगैरह सब बहुत ज़बरदस्त रैली मारे थे। यहीं पर मतलब शायद एथेरियम का जो ETF है उसकी भी कोई न्यूज़ आई थी, इंटरेस्ट रेट के ऊपर काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहा था। तो ये उसी के बीच पर ये जंप आता है, पूरी क्रिप्टो मार्केट का जंप आता है। लेकिन पाई कॉइन जो है भाई साहब ये कमाल ही कर देते हैं। ये भाई साहब अभी ट्रेड कर रहे थे $32 पे, ये उड़कर चले गए कितना ऊपर देखो ज़रा, $122 तक। मतलब काफ़ी ही अनरियलिस्टिक जंप मैं मानूंगा, क्योंकि आप देखोगे कि अगले दिन ही साले ड्रॉप भी हो गए। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों ने सिर्फ कुछ लोगों का कंट्रोल है, उन्होंने पंप करा इस चीज़ को। पंप करने के बाद यहाँ पर डिमांड होगी कोलैप्स। नोबडी वांट्स टू बाय दिस टोकन एट $122। $122 पे ये टोकन को खरीदना नहीं चाहता है। तो अगर आप इतना आस्क रखोगे और आपको डिमांड नहीं मिलेगी, आपको ऑफर ही नहीं आएंगे, तो आपको प्राइस को गिराना पड़ेगा और गिरते गिरते अगले दिन पर ये यहाँ पर आ गया। तो ये ना बड़ा ही मैनिपुलेटिव चीज़ है। और इन्हीं सारी जो हरकत होती है ना ये टोकन्स के बीच में, यहीं पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको काफ़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप इस टोकन को ट्रेड कर रहे हो, करिए, आपके ऊपर है, लेकिन उतने ही पैसों से करो जो आप लूज़ करने की हिम्मत रखते हो। वैसे तो ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप इतने हाई रिस्क ट्रेड पे जा रहे हो पाई कॉइन जैसे, जहाँ पर इस तरह के पंप एंड डंप आ रहे हैं, आई मीन कल को यहाँ पर भी पंप एंड डंप आ सकता है और आपको लगेगा वाह यार 122 का हो गया था, ले लेना चाहिए था। नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ ले भी लेते ना, आप इसे यहाँ बेच नहीं पाते। अगर आप सपोज करो इस जगह पे भी लेते, $50 पे भी लेते, कई लोग उसको पहुँचा देते ऊपर, लेकिन यहाँ पर आप ले नहीं पाते। और सोचो कितने लोगों ने यहाँ पे खरीदने की कोशिश की होगी। थोड़ा टिका है ना यहाँ पर ये, वो अभी तक कितने लॉस में आ गए होंगे। 120 से ये भाई साहब कितने गिर गए आप खुद देख लीजिए। ये 122 हुआ करते थे और आज के टाइम में इनका प्राइस 65% डाउन हो चुका है। अगर $100 डाले थे आपने तो 35 हो गए हैं आज के टाइम में। तो इतना तो नुकसान इसमें है, इतना रिस्क फैक्टर है। तो मैं तभी मैं बोलता हूँ कि आप समझदारी से जाइए। चलिए लेक्चर ख़त्म करता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। भाई कंसर्न है तुम्हारा भाई, नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो, तो हमेशा वॉर्न तो करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं वापस आता हूँ। देखो अभी इसका बहुत प्रेडिक्टेबल है। अगेन आप देख रहे हो कि भैया ये 49 तक जाता है फिर वापस आ जाता है। ये 2-3 बार हम पहले देख चुके हैं, अप्रैल में भी यहाँ पहुँचा था, आप देखो, ठीक है ना। फिर यहाँ से ड्रॉप हो गया। आपकी ये 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है लाल कलर की, और यहाँ पर भी सपोर्ट हैंडल कर रहा था। तो अभी भी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर रिजेक्शन आया है 48-49 के बीच में, यहाँ से प्राइस कोलैप्स हुआ है, अब इतना नीचे आ गया है 40 की तरफ। और ये अभी मुझे लग रहा है कि दोबारा ये अपनी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, एक तो मैंने 50 की ड्रॉ कर रखी है जो हमारी की होती हैं, 50 की है लाल वाली, और 200 डे की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है नीली वाली। तो ये कहाँ पे बैठ रही है, कुछ $38 के आसपास, 38.5 और 38.20। तो मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले एक हफ्ते में, आने वाले दिनों में ही 41 से ये और नीचे जाएगा, 38.5 तक, 38 पॉइंट तक तो जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। और अगर ज़्यादा मूड हुआ तो 38 पे ड्रॉप करने के बाद हो सकता है कि ये जो नीचे की रेंज है $35 वाली, बिल्कुल 36 के नीचे ही है, मतलब 35.84 है, तो 36 ही मान के चलो, तो ये 36 पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं, अगर आप इस तरह की कोई ट्रेड करने की सोच रहे हो कि भैया प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई मत करो, गोना बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये अभी रिजेक्ट कर चुका है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो ना, पहले भी ये आता है नीचे और ये फिर ये लोअर लाइन को टच करता है। तो
अगर ख़रीदने का भी मूड है, अगर आपको वाकई में आप मतलब आप रिस्क ले सकते हो उस लेवल का और आपको ख़रीदना है उसके जंप के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप या तो 38.5 तक का वेट करिए, और अगर वो भी ना चले तो 35.84 बोले तो $36 तक का वेट करिए। 36 पर ख़रीदना सेफ़र है देन बाइंग राइट नाउ, क्योंकि 36 पे हम देख चुके हैं बाउंस मार सकता है। ठीक है गाइस, 36 पे बाउंस मारेगा, फिर वो आपकी श्रद्धा है कि भैया आप कहाँ पे उसे बेचना चाहते हो। मैं तो बोलूँगा कि वापस कोशिश एक बार चेक करिएगा कि ये इसको रिक्लेम कर ले। 36 पे बाउंस मारेगा तो मैं बोलूँगा बेचने के नाम पर आप शॉर्ट प्रॉफिट भी कमा सकते हो, 50 या 200 ईएमए वाले लेवल के ऊपर बेच के। उसके ऊपर अगर आपको कन्फर्मेशन मिलती है तो आप इस रेंज को भी चेक कर सकते हो। मैं नीचे ले आता हूँ इसको, तो ये है एक $43 के आसपास, तो मतलब वही $40 के आसपास आप मतलब बाउंस पे खेल सकते हो। 35 पे ख़रीदो और 40 पे बेच दो, तो $5 का जो डिफरेंस है शॉर्ट टर्म में, दैट कैन बी ए गुड ट्रेड। ठीक है, लेकिन तब भी उतना ही लगाना जितना खोने की क्षमता रखते हो भाई, नहीं तो ना ये कांड हो जाएगा, ये लाल बक्से में जो दिखाया मैंने। ठीक है, तो आई होप ये जो एनालिसिस थी ये आपको अच्छी लगी, और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा टोकन हो जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसे कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो भी नहीं, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मैं एक बहुत ही इलेबोरेटेड एनालिसिस भी पेश कर सकता हूँ। मैंने इससे पहले XRP के बारे में भी पेश करी थी। तो अगर आपका कोई भी टोकन है जिसके ऊपर आप रिसर्च चाहते हो, टेक्निकल से लेकर फंडामेंटल से लेके, इवन अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऑन चेन डेटा को स्टडी करूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप सबके लिए। और इस जो हमारा जो चैनल है ना कॉइन चैप्टर, इसका लॉजिक ही यही है कि आपकी सुनता है। जितना आप हमें बताएंगे ना करने के लिए कि भैया ये करो, हम आपको करके देंगे। यही प्रोसेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हमने चैनल को लॉन्च किया है कि अपने क्लाइंट की सुने, अपने यूज़र्स की सुने, अपने व्यूअर्स की सुने। बाकी पाईकॉइन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है www.coinchapter.com। वहाँ पे हमारे अंशुमन भाई हैं, अंशुमन रॉय, वो एक्टिवली कवर करते हैं पाईकॉइन को और इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस देते हैं। अगर आप चाहते हैं और टिप्स लेना तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर हमारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें यूट्यूब पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वही प्रोटोकॉल, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो हमारी काफ़ी हेल्प होगी। हमें पता चलेगा कि ये कंटेंट काम कर रहा है। अगर आपको लग रहा है ये कंटेंट अच्छा नहीं है तो भी आप मुझे बताइए, बहुत ज़रूरी है ये। आप मुझे सुझाव दीजिए, क्योंकि मैं आपके अनुसार ही चल के आपको ये डेटा, आपको ये प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। तो मुझे आपका बस सहयोग चाहिए। आप रहिए हमारे साथ, आप बताते रहिए कौन से टोकन्स चाहिए और हम आपको ला कर देंगे वो सारी की सारी डिटेल एनालिसिस। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। पाईकॉइन वालों, ऑल द बेस्ट, ट्राई टू मेक मनी, सी या।